चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहनों, अभी मानस्य पाठ में सुन चुके हैं नाम की महिमा। और नाम जीह जपि जागहि जोगी, नाम जप कहीं जीव जोगी अपने को जगाए हैं। कभी सुने होंगे, एक प्रसंग है, जब हनुमान जी लंका गए थे, सीता मैया अशोक वाटिका में थी, उनसे दर्शन भी किया और कहा, सीता मैया तुम बहुत छोटा बंदर हो, कैसे युद्ध करोगे राक्षसों से? तो हनुमान जी ने कहे थे कि माँ, जितना छोटा बंदर तुमको देख रहे उतना छोटा बंदर मैं नहीं हूँ। मैं तो वह बंदर हूँ, तो प्रभु की आज्ञा ही नहीं हुई है जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। नहीं तो मैं अकेले रावण के पूरे परिवार को मार के तुम्हें ले जाता, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं विवश हूँ। भूख लगी है, तुम मुझे केवल आज्ञा दो फल खाने के लिए, कैसे खाऊंगा तो मैं समझूंगा, तुम्हारी आज्ञा चाहिए। और अपना रूप भी विराट दिखा दिया है हनुमान जी। तो सीता मैया को विश्वास हो गया कि फल खा सकता है। हनुमान जी गए, फल खाने लगे, दो चारटा फल खा ले, देखिए कोई मारने के नहीं आता है तो गाछ उखाड़ कर फेंक दे, फल खा गाछ उखाड़ फेंक दे। तो आया है राक्षस रखवार मारने के, तो उन लोगों को तो मारिए दिया, एक दूसरे को छोड़ दिया। फिर बोला के लाया है, रावण भेजा है अक्षय कुमार को और राक्षसों को, अक्षय कुमार को भी मार दिया हनुमान जी। तो अंत में दोहरा करके कहा, ऐसा बंदर है कि किसी को नहीं कुछ बुझ रहा है, तो मेघनाद को भेजे हैं। मेघनाद को भी पछा सकता था, मार सकता था, लेकिन उन्हें वरदान के लिए स्वीकार भी किया बंधन। तो हनुमान जी को बांध करके ले गया है मेघनाद रावण के सामने, और वहाँ भी निडर एकदम मस्ती से खड़े हैं। पूछता है रावण, अरे तुम कहाँ का बंदर है, तुम मेरा नाम नहीं सुना है? निडर जैसा लग रहा है। हनुमान जी ने कहा है, डर लगेगा, प्रभु की आज्ञा नहीं है, नहीं तुम्हें दांत तोड़ के तुम्हें मार के ले जाता सीता मैया को, मैं डरने वाला हूँ। उतना ही नहीं, फिर कह दिया, सुनो, राम नाम बिनु गिरा न सोहा। यहाँ पर हनुमान जी कहे हैं रावण से, गिरा कहते हैं वाणी को, जिनके मुख से राम नाम नहीं निकलता उनकी वाणी शोभा नहीं पाती है, उनके मुंह के शोभा नहीं, शोभाहीन है वह मुंह, उनकी वाणी शोभाहीन। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्याग मद मोहा। हनुमान जी कह रहे विचार के देखो, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्याग मद मोहा।
वसनहीन नहीं सोह सुरारी, और सब भूषण भूषित बर नारी। अब देखिए उपाख्यां दे दी है। हनुमान जी कह रहे हैं जिस तरह से एक माता बहने को खाओ 15-20 वो जेवर पहना दे सोना के देह में, गला में, हाथों में, पैरों में, कानों में, नाकों में, खाओ 10-20 वो जेवर सोना के पहना दे, 10-20 भरी के जेवर, आ कपड़ा नहीं पहनावे को गुण शरीर पर, खूब शोभेगा ना? शोभेगा नहीं। वही हनुमान जी कह रहे हैं वसनहीन नहीं सो सुरारी, वह नारी शोभाहीन है वस्त्र के बिना। वसनहीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। कितना ही जेवर पहना दे सोना के, अगर कपड़ा नहीं पहना जाए शोभाहीन है। उसी तरह से धन अपार है, पद बहुत ऊंचा है, शरीर की सुंदरता है, संसार में जय जयकार सब कुछ है, लेकिन प्रभु के नाम उसके पास नहीं है, नाम विहीन है, भजन से हीन है। तो जैसे वो नारी कपड़ा के बिना शोभाहीन है, तो वह धनवान पद वाले नाम के बिना शोभाहीन है। ये हनुमान जी कह दिए रावण से। अब फिर आगे तो बहुत घटना हुई है, उधर मैं नहीं जा रहा हूँ। तो कहने का भाव यहाँ नाम को लिया गया, दिखाया गया है। इसके संत कबीर साहब ने कहा आगे, नाम सुमर नर बाबरे, तेरी सदान दहियारी। ये बाबर कहते हैं पागल को। नाम सुमर नर बाबरे, तेरी सदान दहियारी। यह माया कहो कौन के केरे संग लागी रे, आ गुदरी सी उठ जाएगी, चित चेत अभागी रे। इसी को गुरु नानक देव महाराज ने कहा, तू सुमरन कर ले मेरे मना। गुरुयुक्ति के द्वारा यह मन को समझाए, तू सुमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती जात उमर गुरु नाम बिना। अब उपमा देता कैसे, तो पक्षी पंख बिनु। पक्षी को, पंछी का मान लिया पंखे टूट जाए, उसका जीवन कैसा होगा? पंख के बिना शोभाहीन। पक्षी पंख बिनु, हस्ती दंत बिनु, नारी पुरुष बिनारी। वैश्या के पुत्र पिता बिनु हीना। कितनी कड़ी बात यहाँ कह दी है। वैश्या के बेटा पिता बाप किसको कहेगा? शोभाहीन है पिता के बिना। वैश्या के पुत्र पिता बिनु हीना, तैसे प्राणी गुरु नाम बिना। कितनी कड़ी बात यहाँ कह दी है। जिस तरह से वैश्या का पुत्र पिता के बिना शोभाहीन है, किसको कहेगा पिता? उसी तरह से नाम के बिना, गुरु नाम के बिना ये जीवन शोभाहीन है। वैश्य के पुत्र पिता बिनु हीना, तैसे प्राणी गुरु नाम बिना। तू सुमरन कर ले मेरे में नाम। फिर आगे कह देते हैं, देह नयन बिनु, रैन चंद्र बिनु, धरती मेघ बिना रे। शरीर सुंदर है, आंखें नहीं एको गो। शरीर की कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं। शोभाहीन है वो शरीर। देह नयन बिनु, रैन चंद्र बिनु, रात्रि चंद्र के बिना शोभाहीन। कुछ माय हंसती है, बात सत्य है, थोड़ा कड़ी बात है। देह नयन बिनु, रैन चंद्र बिनु, धरती मेघ बिना रे। जैसे तरवर, तरवर कहते वृक्ष को,
आम के वृक्ष है, लतामे के वृक्ष है, उसमें फल ही नहीं लगता हो, वह गाछ शोभाहीन है। जैसे तरवर फल कर हीना, तैसे प्राणी गुरु नाम बिना। फिर आगे कहते हैं, कूप नीर बिनु, कुआं सुंदर है, अब पानी एको कनमान, वो शोभाहीन। कूप नीर बिनु, धेनु क्षीर बिनु, मंदिर दिव्य नारी। गाय बच्चा दी है, एको कर्मा दूध नहीं है, तो शोभाहीन। धेनु क्षीर बिनु, मंदिर दिव्य नारी, सुंदर मंदिर है, दिया बरबे नहीं करता है। जैसे पंडित वेद भी होना, पंडित कहलाते वेद जानबे नहीं करते हैं, शोभाहीन। जैसे पंडित वेद विहीना, तैसे प्राणी गुरु नाम बिना। इसलिए तो सुमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती जात उम्र गुरु नाम बिना। फिर दूसरे जगह पर कह देते हैं संत कबीर साहब, ये बानी आ गए यहाँ संत कबीर साहब के अंतिम दिन के, जिस दिन हमारे आराध्य 8/6/86 में शरीर त्याग रहे थे। शरीर त्याग से बस कुछ मिनट पहले 8/6/86 दिन नवरात्रि के लगभग आवाज़ नहीं निकल रही थी, और अंतिम उपदेश यही वाणी के द्वारा हम लोगों को दिए हैं कि ऐ संसार के लोगों, शुभ काम तो करवे करो, अशुभ काम से तो बचते रहो, लेकिन शुभ काम करने के साथ साथ नाम का स्मरण भी करो। इस अंतिम दिन का उपदेश गुरुदेव को यही, सुकृत कर ले, शुभ कर्म करो, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। आराध्यदेव कह रहे हैं, एक पल का भरोसा संसार में नहीं है। बात तो सही है। संतों ने कहा संसार में जीने झूठा है और मरने सत्य है। 25 वर्ष जिएंगे या 25 दिन जिएंगे कि 25 घंटा जिएंगे कि 25 मिनटें जिएंगे, इसी में संदेह है। लेकिन मरेंगे कि नहीं मरेंगे, इसी में संदेह नहीं है। इसलिए कहा जीवन कहिए झूठ, सांच है मरण को, अजहु मूढ़ख चेत, तो गहो गुरु नाम को। मांस के ऊपर चाम, गोड़ा कड़ा इत्यादि, चाम पर रंग है, अरे हारे पलटू, जय हैं जीव अकेल, को न संग है। अपना शरीर भी संग जाने वाला है, तो और की बात और छोड़िए। इसलिए कह रहे वहाँ सुकृत करो और नाम का स्मरण करो। अंतिम के उपदेश, जो कोई पुराने सत्संगी होंगे, अगर उस दिन उस समय होंगे तो याद आ जाएगी, या आश्रम वासी भी कोई होंगे उस समय तो याद आ जाएगी। इस प्रसंग गुरुदेव की वाणी याद आ जाती है। किरत करी ले नाम सुमरी ले। हमारे आराध्य जीवन भर उपदेश देते ही रहे संसार के लोगों को, हम संसार को चेताते ही रहे, लेकिन अंतिम दिन, अंतिम घड़ी यह वाणी के द्वारा हम संसार को चेताते गए हैं कि ऐ संसार के लोगों, चेतो, अर्थात शुभ कर्म करो, अशुभ से बचो, और शुभ कर्म करते हो नहीं रह जा, शुभ कर्म करके केवल नहीं रहो। शुभ कर्म भी बेड़ी है, अशुभ कर्म तो बेड़ी है, ये है। लेकिन दोनों से पार जाने के लिए सुमरन करो, नाम सुमर नर बाबरे, तुम सुमरन कर ले मेरे मना। इसलिए सुमरन का हल ज्योति, इतना सुन पा दिए हैं,
हल जोतते हैं ना, तो सुमरन का हल जोतिए। बीजा नाम जमाए अखंड ब्रह्मांड सूखा पड़े तो न निष्फल जाए, निष्फल नहीं जाता है। इसलिए हमारे आराध्य देव समझाने की कृपा किए हैं कि चेतो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये अनुभव शरीर जा रहा है, निकल रहा है। इस आराध्य अपनी वाणी में, गुरु आराध्य की वाणी में भी है, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। यहाँ वर्णात्मक नाम, और वहाँ आराध्य की संकेत केवल वर्णात्मक से नहीं है, ध्वन्यात्मक नाम से भी है, उस उल्टा नाम से भी है। इसलिए कहा 14 4 अष्ट 10 रस समझब भरपूर, लेकिन नाम भेद जाने बिनु सकल समझ मधुर। भेद जाहि विधि नाम मह बिन गुरु जान न कोई, तुलसी कहाँ ही बिनीत बर जौ बिरंती शोभ होय। जो मानस में है उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। रामायण के मर्मज्ञ लोग भी इसका अर्थ सही नहीं निकाल पाए हैं। उल्टा नाम के अर्थ कुछ लोग ले लिए हैं कि मारा मारा करके ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं। राम राम नहीं कह सका तो मारा मारा करके ब्रह्मज्ञानी हो गए। जरा हम सोच सकते हैं, जो मारा मारा कर सकता है तो राम राम नहीं निकलेगा। जो शब्द को उल्टा दिया, केवल मुआकर रोआ तो हो गया मारा, और रोआ इधर कर दिया तो रोआकर मोत राम। ये शब्द उल्टा दिया, उल्टा नाम कैसे हुआ? हम लोग बोलते हैं अधिक देर कुछ विशेष आयोजन में तो पेट में दर्द भी हो जाता है हल्का। इससे क्या सिद्ध हुआ कि ध्वनि उठती है नाभि से, ये पारा कहलाता है। पश्चंती मुँह से निकल गई, बेखरी वाणी हो गई, तो राम राम कहिए बेखरी वाणी, मारा मारा कहिए बेखरी वाणी, कृष्ण कृष्ण कहिए बेखरी वाणी, शिव शिव कहिए बेखरी वाणी, दुर्गा काली कहिए, जो भी कहिए मुँह से बात निकल गई, ये बेखरी वाणी हो गई। उल्टा नाम कैसे हुआ? उल्टा नाम वह है जो ध्वनि ब्रह्मांडी नाम है, सार शब्द, उस नाम से यहाँ मतलब है विशेष करके। लेकिन जब तक उल्टा नाम नहीं जपेंगे तो उल्टा नाम ज्ञान कहाँ होगा? इसलिए उल्टा नाम जप जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समर ब्रह्म मिल गए, ऐसे नहीं। तो कहने का भाव है यहाँ, नाम जीह जपी जागहि जोगी। जोगी जगता है, और जोगी कोई पोशाक नहीं होता है, गुण होता है। वकील कोई पोशाक नहीं होता है, गुण होता है। डॉक्टर कोई पोशाक नहीं होता है, गुण होता है। साधु कोई पोशाक नहीं, गुण। उसी तरह जोगी यानी जो योग क्रिया करता है, जो की साधना करता है, उस नाम मिलाने की युक्ति जानता है, जो करता है वह जोगी। चाहे घर में रहे कि जंगल में रहे, लाल में रहे कि उजला में रहे, माई हो कि बाबू हो, कोई हो, जो योग क्रिया करता है वह जोगी। इसे हमारे आराध्य देव कहते हैं। यानी आराध्य देव के वचन पर विश्वास करते हुए जो मानस में दिया गया, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जो गुरुदेव बता दिए हैं वह नाम अकाट्य है, और बहुत नाम में गुरु नाम भी है, वो परमात्मा का ही नाम है, अलग से नहीं है। जो गुरुदेव को सिद्ध किया हुआ नाम वो परमात्मा का नाम है। पानी अलग है, जल अलग है, नीर अलग है, वाटर अलग है। एक ही नाम, पानी का 4 नाम। उसी तरह से अल्लाह कहिए, खुदा कहिए, गौड कहिए, तितिल कहिए, ब्रह्म कहिए, ईश्वर कहिए, दुर्गा कहिए, काली कहिए, सरस्वती कहिए, जो कह लीजिए, नाम अनेक तत्व एक। परमात्मा न स्त्री है न पुरुष हैं, और दोनों के माता पिता सब हैं, माता पिता दोनों के सब हैं। इसलिए बहुत नाम में गुरु नाम भी परमात्मा का ही नाम है। इस नाम पर विश्वास करके, और जो संत होते हैं वो जीवन मुक्त होते हैं, और उनकी वाणी अकाट्य होती है। रवि कर तेज घटे नहीं, जो घन जुड़े घमंड, संत बचन पलटे नहीं, पलट जा ब्रह्मांड। तो ऐसे मान हमारे आराध्य जीवन मुक्त, वैसे संत के हम लोग संतान, उनके वचन विश्वास रखेंगे, उनके वचन को सर पर रखेंगे तो निश्चित कल्याण होगा, और 12 भारे मानव शरीर मिलेगा। भक्ति पूरी नहीं होगी, फिर मानव शरीर मिलेगा। आगे बढ़ते बढ़ते एक न एक जीवन में
परम शांति की प्राप्ति होगी, जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन ये काम कर पाएंगे वही जो आराध्यों की वचन है कि पंच पाप से बचते हुए, पवित्र भोजन करते हुए, पवित्र आचरण में रहते हुए, नित्य प्रति ध्यानाभ्यास करते हैं, समय निकाल के तो लोक परलोक दोनों बनेगा। बोलिए श्री सद्गुरु।